एक अकबर ने मांगा ऐसा तोहफा जो आज तक किसी ने न दिया। जब बादशाह ने बीरबल को अजीब चुनौती दी, क्या कोई ऐसा तोहफा हो सकता है जो दुनिया में किसी ने कभी न दिया हो? और क्या बीरबल ऐसी नामुमकिन चीज भी दे सकता है जो ना छू सके, ना देख सके, बस महसूस हो? शुरुआत एक अजीब दिन से। एक सुबह अकबर बादशाह बड़े गंभीर मूड में थे। दरबार में सन्नाटा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि महाराज इतने शांत क्यों हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए पास आया और पूछा, महाराज, क्या कोई सपना अधूरा रह गया? अकबर धीरे से बोले, बीरबल, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है, शक्ति, सम्मान, संपत्ति, पर अब दिल कुछ नया चाहता है। बीरबल आंखें बड़ी करके बोला, ओह, तो क्या महाराज को अब रोमांच चाहिए? अकबर गंभीर होकर बोले, बीरबल, मैं तुमसे एक तोहफा चाहता हूं। ऐसा तोहफा जो आज तक किसी ने किसी को न दिया हो। पूरा दरबार चौंक उठा। मंत्रीगण कानाफूसी करने लगे। क्या ये बीरबल की विदाई है या कोई गुप्त इम्तिहान? बीरबल भी पहली बार थोड़ा चुप हो गया। फिर बोला, महाराज, आपकी ये मांग आसान नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। अकबर बोले, तो याद रहे बीरबल, नकद, जवाहरात, रथ, घोड़े, ये सब तोहफे नहीं माने जाएंगे। जो कोई कभी किसी को न दे सका, वही सच्चा तोहफा होगा। बीरबल की रहस्यमयी यात्रा, तोहफा ढूंढने। अगले दिन बीरबल दरबार से बिना किसी को बताए निकल पड़ा। साथ में न कोई रथ, न सैनिक, बस एक पुराना थैला और एक किताब। किसी ने पूछा, बीरबल, कहाँ जा रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, एक ऐसा तोहफा लेने जो किसी की आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखा जा सके। 3 हफ्ते बीत गए। बीरबल नहीं लौटा। दरबार बेचैन था। अकबर भी अब चिंतित रहने लगे। हर दिन सवाल उठता, क्या बीरबल हार मान गया या कहीं खो गया? फिर चौथे हफ्ते की सुबह बीरबल लौटा, थके कदमों से, लेकिन चेहरा शांत। उसके हाथ में न कोई कीमती वस्तु थी, न कोई चमकदार चीज, बस एक मिट्टी की मुट्ठी और एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी। अकबर ने पूछा, तो यह है मेरा तोहफा? बीरबल ने धीरे से चिट्ठी बढ़ाई। अकबर ने पढ़ा, ये वो मिट्टी है महाराज, जहां एक बूढ़ा किसान अपनी अंतिम सांस तक बादशाह के राज में चैन से जी सका। ये मिट्टी आपके न्याय, आपके धर्म और आपके नाम की सौगात है, और इसे मैंने अपने हाथों से उसके अंतिम संस्कार के बाद उठाया। वो कह गया था, मेरे बादशाह को मेरा सच्चा आशीर्वाद देना। अकबर की आंखें भीग गई। पूरे दरबार में सन्नाटा था। अभी सभी स्तब्ध ही थे कि तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज, एक अजनबी दरवाजे पर खड़ा है। वो कहता है उसके पास भी एक तोहफा है, लेकिन वो बीरबल को ही देगा, आपके सामने नहीं। बीरबल चौंका। कौन है वो? सिपाही बोला, वो कहता है, मैं वो हूं जिसे बीरबल कभी पहचान नहीं पाया, लेकिन आज मेरे तोहफे के आगे उसकी समझ भी झुक जाएगी। तो कौन है ये रहस्यमयी व्यक्ति? क्या उसका तोहफा बीरबल को पछाड़ देगा, या फिर ये किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? क्या अगला तोहफा बीरबल के लिए एक जाल साबित होगा? क्या बीरबल को कोई टक्कर दे सकता है? और क्या सचमुच किसी के पास ऐसा तोहफा हो सकता है जो बीरबल को भी चौंका दे? या ये सब एक चाल है, किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत? अजनबी का आगमन, एक साया, एक सवाल। दरबार के बाहर खड़ा अजनबी, चेहरे पर लंबा नकाब, आंखें घुंघराले बालों से छिपी। उसके पास एक लाल कपड़े में लिपटी हुई संदूक जैसी चीज थी। बीरबल उसके पास गया और कहा, मित्र, तुमने कहा तुम्हारे पास तोहफा है जो मुझे भी पीछे छोड़ देगा, तो बताओ क्या लाए हो? अजनबी ने रहस्यमयी आवाज में कहा, न बीरबल, ये तोहफा तुम्हारे लिए नहीं, ये उस अहंकार के लिए है जो तुम्हारे हर उत्तर में झलकता है। बीरबल थोड़ा चौंका। अकबर ने सख्त लहजे में कहा, पहले चेहरा दिखाओ। अजनबी ने धीरे से नकाब हटाया।
और सामने खड़ा था, वेश बदल कर आया, एक पुराना दरबारी, फजलुर रहमान। कौन था ये फजलुर रहमान? फजलुर रहमान पहले दरबार में मंत्री था, पर बीरबल की बुद्धि के सामने उसकी चालें हर बार हार गई। कुछ सालों पहले उसे बेइज्जत कर निकाल दिया गया था। अब लौटा था एक अनोखे तोहफे के साथ। उसने संदूक खोला। संदूक में क्या था? भीतर रखा था एक शीशे का पिंजरा, जिसमें एक छोटा तोता बैठा था। लेकिन यह तोता बोलता नहीं था, बल्कि हर इंसान की अंतरात्मा की आवाज दोहराता था। फजलुर रहमान ने दावा किया, यह तोहफा पूरी दुनिया में अनोखा है, इससे कोई झूठ नहीं बोल सकता, यह हर बात को उजागर कर देता है। अकबर ने पिंजरे की ओर देखा और पूछा, क्या सच में? फजलुर रहमान बोला, परीक्षण कीजिए महाराज। इससे पूछिए बीरबल का कोई ऐसा राज जो किसी को न पता हो। बीरबल मुस्कराया, तोता आत्मा की आवाज सुनता है या किसी चाल का हिस्सा है? फिर बीरबल बोला, ठीक है, तो बताओ तोता, क्या मैं कभी किसी को बिना कारण सजा दिलवाता हूं? तोते ने कहा, नहीं, पर तुमने एक बार अपने दोस्त को बचाने के लिए एक निर्दोष को दोषी साबित किया था। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। ये बात तो किसी को भी नहीं पता। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बिजली कौंधी। वो बोला, महाराज, कुछ रहस्य जनता के लिए नहीं होते, पर अब समय है इस पिंजरे के रहस्य को खोलने का। बीरबल ने तोते को गौर से देखा और फौरन चिल्लाया, इसे तुरंत पानी में डालो। फजलुर रहमान चौंका, नहीं, मत करना। पर देर हो चुकी थी। जैसे ही पिंजरा पानी में गया, तोता चिल्लाने लगा, मैं एक यंत्र हूं, मैं एक यंत्र हूं। रहस्य उजागर। बीरबल ने बताया, यह एक चालाक यंत्र था, जिसमें एक सूक्ष्म जासूसी प्रणाली छुपाई गई थी। किसी ने मेरी पुरानी बातचीत को रिकॉर्ड किया था। फजलुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जैसे ही उसे ले जाया जा रहा था, उसने एक चिट्ठी बीरबल की ओर उछाली। बीरबल, तुम जीत गए, पर एक बात जान लो, जिसने ये यंत्र बनाया है, वो मेरे जैसे 10 को बना सकता है, और अगला निशाना तुम नहीं, खुद बादशाह अकबर है। क्या बीरबल को सचमुच कोई साजिश का संकेत मिला है? कौन है असली निर्माता इस तोते का? क्या अकबर पर कोई नया खतरा मंडरा रहा है? और क्या बीरबल समय रहते उसे बचा पाएगा? 2 छायाजाल का अंत। जब बीरबल ने अंधेरे से किया युद्ध, क्या कोई छाया सच में बीरबल की जान लेना चाहती थी? क्या नकली साधु सिर्फ एक मोहरा था, या असली खिलाड़ी कोई और था जो दरबार के बीच छुपा था? बीरबल की गुमशुदगी। अकबर के आदेश के बाद बीरबल दरबार से गायब हो गया। 3 दिन तक कोई नहीं जान पाया कि बीरबल कहां है। कोई कहता वो साधु के शिष्य बन गया है, कोई कहता बीरबल डर के मारे राजधानी छोड़ चुका है, पर सच्चाई कुछ और थी। बीरबल अब छायाजाल का हिस्सा बन चुका था, लेकिन एक जासूस के रूप में गुप्त अड्डे में घुसपैठ। बीरबल ने एक चतुर यंत्रकार का भेष लिया और साधु की शरण में जाकर कहा, मैं वो यंत्र बना सकता हूं जो अकबर को नींद में मार दे और किसी को पता भी न चले। साधु मुस्कराया और बोला, अगर ऐसा हुआ तो अगला तख्त तुम्हारा होगा। छायाजाल तुम्हें अपना अगला प्रमुख मान लेगा। बीरबल को अब यकीन हो गया था, साधु सिर्फ एक मुखौटा है, असल मास्टरमाइंड दरबार के भीतर ही है, छुपा हुआ गद्दार। बीरबल ने एक योजना बनाई, अकबर से गुप्त रूप से मुलाकात की और बोला, महाराज, कल दरबार में एक यंत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें छुपा होगा पूरा छायाजाल का सच। अगले दिन दरबार में साधु, 3 मंत्री और कई यंत्रकार आए। बीरबल ने कहा, यह रहा वो यंत्र जो शत्रु को पहचानता है, जिसके हाथ इस पर पड़ते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। साधु ने हंसते हुए हाथ आगे बढ़ाया।
लेकिन जैसे ही उसने यंत्र को छुआ, एक भयानक चीख के साथ उसका चेहरा बदलने लगा और सामने आया मंत्री सलीम खान का असली रूप। असल में साधु कोई और नहीं, बल्कि दरबार का वही मंत्री था जिसने 2 बार विदेश यात्राएं की थी और वहां से जासूसों को भारत लाने की कोशिश की थी। उसने एक गुप्त तकनीक से अपना चेहरा साधु जैसा बना लिया था और छायाजाल के साथ मिलकर राजा को हटाने की योजना बनाई थी। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, जिसने अपने देश, अपने राजा और अपने धर्म का विश्वास तोड़ा, उसे सिर्फ कैद नहीं बल्कि इतिहास में कलंक के रूप में दर्ज किया जाएगा। सभी मंत्री जो उस साधु से मिले थे संदेह के घेरे में आ गए। कुछ को निलंबित किया गया, कुछ को देश निकाला। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि, साहस और समर्पण ने फिर से हमें बचा लिया। बीरबल सिर्फ एक सलाहकार नहीं, अब वो दरबार का प्रहरी है। मोरल, सीख, झूठ कितना भी चतुराई से क्यों न छुपाया जाए, सच की आंखें उसे ढूंढ ही लेती है और जो सत्य के पथ पर चलता है वो अंधेरे में भी दीप बनकर जलता है। अगर सपने भी सच्चाई का इशारा करते हों तो क्या उन्हें नजरअंदाज करना बुद्धिमानी है? और अगर बीरबल के सपने में दरबार जलता नजर आए तो क्या उसका मतलब है अंत करीब है? गर्मियों की एक बेचैन रात। दरबार शांत था, पर बीरबल सो नहीं पाया। आधी रात को उसने अचानक करवट बदली। उसकी सांसें तेज थी, माथे पर पसीना और चेहरा भयभीत। उसने एक सपना देखा था जिसमें पूरा दरबार राख में बदल चुका था और सिंहासन पर कोई अनजानी परछाई बैठी हंस रही थी। और उस परछाई ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम तो सच के रक्षक थे, पर क्या सच में खुद को बचा पाए? सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचा, पर हर कोई सामान्य व्यवहार कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई मंत्री किसी यात्रा पर था, कोई विदेशी व्यापारी तोहफे लाया था, लेकिन बीरबल की नजरें सबके चेहरों पर सपने जैसी ही परछाइयां ढूंढ रही थी। अचानक एक बच्चा दरबार के बाहर चीखता हुआ भागा। महल के पीछे की बावली से धुआं उठ रहा है। बीरबल तुरंत वहां पहुंचा तो देखा एक पुराना कमरा खुला पड़ा था जिसमें प्राचीन ग्रंथ और कोई रहस्यमयी यंत्र बिखरे हुए थे और दीवार पर खून से लिखा था, जो सपना देखता है वो सच्चाई में सबसे पहले जलता है। अब सवाल यह है, क्या बीरबल का सपना सिर्फ भ्रम था या कोई अदृश्य शक्ति भविष्य बदलने की चेतावनी दे रही है? क्या कोई समय से पहले सब खत्म करना चाहता है या फिर ये बीरबल की परीक्षा की अगली शुरुआत है? क्या वाकई बीरबल का सपना एक चेतावनी थी? और अगर हां, तो दरबार का कौन सा हिस्सा सबसे पहले जलने वाला है? क्या अकबर भी इस रहस्य से वाकिफ है या अंधेरे की छाया अब उसे घेरने वाली है? महल के पीछे की बावली अब सिर्फ एक पानी का कुआं नहीं थी। बीरबल ने जब उसमें झांका तो पानी में कुछ लहराता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर एक टूटा हुआ मुकुट और दरबारी तलवारें डूबी हुई थी, मानो कोई भविष्य में होने वाली तबाही पहले से ही इस बावली में छुपा दी गई हो। बीरबल ने महल के एक पुराने ज्योतिषी को बुलाया, जो किसी से नहीं मिलता था, ना दरबार आता था, ना बोलता था बिना डर के। वो कांपती आवाज में बोला, बावली अब कालगर्त बन चुकी है। जो भी इसमें झांकेगा वो अपने भाग्य की मौत देखेगा। बीरबल हैरान था। क्या यही वजह है कि उसे वो सपना आया? क्या उस छाया का संबंध इस बावली से है? रात को फिर वही सपना दोहराया गया, लेकिन इस बार वो छाया बोली, अगला सूर्य अस्त होते ही दरबार का एक हिस्सा राख हो जाएगा और कोई नहीं बचा पाएगा। अगली सुबह दरबार में अचानक आग लग गई। वो हिस्सा जल उठा जहां पर पुरानी युद्ध नीतियों और शांति संधियों के दस्तावेज रखे जाते थे। किसी ने रात में वहां तेल छिड़का था और एक दिया जलता छोड़ दिया गया था। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, यह आग कौन लगाना चाहता था?
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो दरबार को भीतर से खत्म करना चाहता है वो आग बाहर नहीं, भीतर से लगाएगा महाराज। अब बीरबल ने फैसला किया कि वो छाया की सच्चाई को सामने लाकर रहेगा। अगर ये भविष्य का संकेत है तो वो भविष्य बदल कर दिखाएगा। लेकिन उसी रात दरबार के एक मुख्य सेनापति गायब हो गया और उसकी तलवार उस बावली के पास पड़ी मिली। क्या सेनापति ने आत्महत्या की या वो उस रहस्यमयी शक्ति का अगला शिकार बन गया? और अगर बीरबल को सपना आने लगा है तो क्या वो अब खुद अगला निशाना है? जारी रहेगा अगला भाग। जब बीरबल पहुंचा छाया की गुफा में, काल के मुंह में अकेला, 3 सपनों की दरार। जब भविष्य बीरबल को चेताने आया, क्या वाकई बीरबल का सपना एक चेतावनी थी? और अगर हां, तो दरबार का कौन सा हिस्सा सबसे पहले जलने वाला है? क्या अकबर भी इस रहस्य से वाकिफ है या अंधेरे की छाया अब उसे घेरने वाली है? महल के पीछे की बावली अब सिर्फ एक पानी का कुआं नहीं थी। बीरबल ने जब उसमें झांका तो पानी में कुछ लहराता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर एक टूटा हुआ मुकुट और दरबारी तलवारें डूबी हुई थी, मानो कोई भविष्य में होने वाली तबाही पहले से ही इस बावली में छुपा दी गई हो। बीरबल ने महल के एक पुराने ज्योतिषी को बुलाया, जो किसी से नहीं मिलता था, ना दरबार आता था, ना बोलता था बिना डर के। वो कांपती आवाज में बोला, बावली अब कालगर्त बन चुकी है। जो भी इसमें झांकेगा वो अपने भाग्य की मौत देखेगा। बीरबल हैरान था। क्या यही वजह है कि उसे वो सपना आया? क्या उस छाया का संबंध इस बावली से है? रात को फिर वही सपना दोहराया गया, लेकिन इस बार वो छाया बोली, अगला सूर्य अस्त होते ही दरबार का एक हिस्सा राख हो जाएगा और कोई नहीं बचा पाएगा। अगली सुबह दरबार में अचानक आग लग गई। वो हिस्सा जल उठा जहां पर पुरानी युद्ध नीतियों और शांति संधियों के दस्तावेज रखे जाते थे। किसी ने रात में वहां तेल छिड़का था और एक दिया जलता छोड़ दिया गया था। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, यह आग कौन लगाना चाहता था? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जो दरबार को भीतर से खत्म करना चाहता है वो आग बाहर नहीं, भीतर से लगाएगा महाराज। अब बीरबल ने फैसला किया कि वो छाया की सच्चाई को सामने लाकर रहेगा। अगर ये भविष्य का संकेत है तो वो भविष्य बदल कर दिखाएगा। लेकिन उसी रात दरबार के एक मुख्य सेनापति गायब हो गया और उसकी तलवार उस बावली के पास पड़ी मिली। क्या सेनापति ने आत्महत्या की या वो उस रहस्यमयी शक्ति का अगला शिकार बन गया? और अगर बीरबल को सपना आने लगा है तो क्या वो अब खुद अगला निशाना है? जारी रहेगा। जब बीरबल पहुंचा छाया की गुफा में, काल के मुंह में अकेला। अगर बीरबल खुद भविष्य देख रहा है तो क्या वो खुद उसमें कैद हो चुका है? और अगर छाया असली है तो क्या ये कोई जिंदा इंसान है या कोई अलौकिक शक्ति? क्या बीरबल बचा पाएगा पूरे साम्राज्य को? अकेले? सेनापति की तलवार और गायब होना। महल के अंदर डर और भ्रम का जाल बुन चुका था। अकबर भी बेचैन था, पर बीरबल ने कहा, महाराज, अब मुझे इस छाया से अकेले मिलना होगा, क्योंकि ये दरबार को नहीं, मुझे चुनौती दे रही है। रात के तीसरे पहर बीरबल पहुंचा महल के उस गुप्त मार्ग पर जो सीधा जंगल की एक पुरानी गुफा की ओर जाता था, जिसे कभी किसी तांत्रिक ने छाया गुफा कहा था। उस गुफा में प्रवेश करते ही दीवारों पर आकृतियां चमकने लगी और बीरबल के कानों में आवाज गूंजने लगी, तू जिस सच पर गर्व करता है वही तुझे सबसे बड़ा धोखा देगा। गुफा के अंदर बीरबल को दिखा एक बड़ा सा आईना, जिसमें उसका ही प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक बुजुर्ग बीरबल खड़ा था, जो घायल था, थका हुआ था, और बोला, रुक जा बीरबल, तू जिसको छाया समझ रहा है वो तेरा ही कोई है, जिसे तूने कभी छोटा समझा था। बीरबल ठिठक गया। क्या ये कोई संकेत है कि दुश्मन दरबार के भीतर का ही कोई है, या कोई पुराना मंत्री जिसे बीरबल ने अपमानित किया था?
अब वापस लौटा है, छाया बनकर। जैसे ही बीरबल ने गुफा में आगे कदम बढ़ाया, एक मुखौटाधारी व्यक्ति सामने आ गया। उसने कहा, बीरबल, बहुत समय हो गया तुझे लोगों की नजरों में महान बने। अब वक्त है कि मैं तुझसे वो सब छीन लूं जो तूने कभी मुझे छीन लिया था। बीरबल चौंक गया, उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि वो आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन चेहरा अब भी छुपा था। तो क्या ये कोई पुराना शत्रु है, या बीरबल का ही कोई पूर्व शिष्य जिसने अब धोखा देना सीखा है? क्या बीरबल बच निकल पाएगा उस गुफा से, या वही दफन हो जाएगा एक रहस्य के साथ? कौन था वो मुखौटाधारी जो बीरबल को ही मिटा देना चाहता था? क्या बीरबल उस रहस्यमयी गुफा से जिंदा बाहर निकल पाया? और आखिर वो छाया कौन थी जो इतने समय से सपनों में आ रही थी? गुफा में एक अजीब सी नीरवता थी। मुखौटाधारी बीरबल के सामने खड़ा था, हाथ में एक पुरानी जंग लगी तलवार, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बीरबल के पुराने शिष्य कनक की थी, जो वर्षों पहले दरबार से निकाल दिया गया था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, क्या तू कनक है? मुखौटाधारी ठिठका, फिर जोर से हंस पड़ा। कनक मर चुका है बीरबल, अब जो बचा है वो तुम्हारा पिछला निर्णय है, जिसे तुम गलत कहकर भूल गए, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। कनक ने बताया कि जब उसे दरबार से अपमानित करके निकाला गया था, तो उसने तांत्रिक विद्या और रहस्यमयी सिद्धियां सीखी थी। वो बीरबल से आगे बढ़ना चाहता था, पर उसकी बुद्धि को हर कोई बीरबल की परछाई कहता रहा। इसलिए मैंने तय किया, या तो बीरबल मिटेगा, या बीरबल की छाया बनकर मैं सब कुछ लूंगा। अब बीरबल को समझ आ गया था, सपनों की छाया, दरबार की आग, बावली का रहस्य, सब एक ही व्यक्ति का जाल था, कनक का। लेकिन बीरबल चुप नहीं रहा। उसने एक चाल चली। उसने कनक से कहा, अगर मैं हार गया तो तू मेरा मुकुट ले लेना, लेकिन अगर तू खुद को बड़ा मानता है तो मेरी सबसे कठिन पहेली का उत्तर दे। बीरबल की पहेली, ऐसी चीज बताओ जो किसी की नहीं होती, फिर भी सब उसे खोने से डरते हैं, जिसे पाकर कोई उसे देख नहीं सकता, लेकिन हर किसी की जिंदगी उसी पर चलती है। कनक परेशान हो गया। वो सोचता रहा, उसके माथे पर पसीना आ गया। आखिरकार उसने हार मान ली। बीरबल मुस्कराया, उत्तर है भरोसा। तू दरबार से निकला, पर भरोसे से नहीं निकला, अपना ही विश्वास खो दिया। इसलिए आज भी तेरे पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। कनक जमीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हार गया बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर मेरी चालाकी को मात दे दी। बीरबल ने उसे उठा लिया। बदले से किसी को कुछ नहीं मिलता कनक, पर अगर ज्ञान बांटो तो इतिहास तक तुम्हें भूल नहीं सकता। अंततः कनक ने आत्मसमर्पण किया। दरबार में लौटकर उसने अपने अपराध कबूल किए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कनक को एक नया जीवन अवसर दिया, जहां वो शिक्षकों के दल में शामिल हुआ। जिसे तुम पीछे छोड़ते हो वो कभी कभी परछाई बनकर लौटता है, लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि सच्ची है तो अंधेरे में भी उजाला कर सकती है। बीरबल और अदृश्य चोर का रहस्य, भाग 1। अजीब शुरुआत। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में बैठे थे कि महल के कोषाध्यक्ष हड़बड़ाते हुए आए। जहांपनाह, चमत्कार हो गया। अकबर चौंके, क्या हुआ? कोषाध्यक्ष बोला, खजाने के कमरे से हर रात एक एक मोहर कम हो रही है, पर दरवाजा बंद, पहरेदार वहीं, कोई आ जा नहीं रहा। ये तो कोई अदृश्य चोर है। अकबर नाराज हो गए। सिपाही, पहरा दोगुना करो। जिसने भी ये किया उसे पकड़ लाओ। 2 दिन बीते, फिर भी रोज एक एक मोहर गायब हो जाती। अब अकबर परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, चिंता मत कीजिए, मुझे 3 दिन दीजिए, अदृश्य चोर पकड़ कर लाऊंगा। अकबर बोले, बीरबल, ये अदृश्य चोर क्या सच में कोई जादूगर है?
बीरबल बोला, जादू नहीं, चालबाजी, हुजूर। भाग 2, बीरबल की योजना। बीरबल सबसे पहले खजाने के कमरे में गया। वहां के दरवाजे, खिड़की, छत, सबका मुआयना किया। पहरेदारों से पूछा, रात को कोई आवाज, आहट, परछाई देखी? सबने मना किया। रात को बीरबल ने एक जाल बिछाया। उसने खजाने के कमरे के पास आटे में हल्का सा रंग मिलाया, जिससे अगर कोई अंदर आएगा उसके पांव पर रंग लग जाएगा। उसने ये भी देखा कि खजाने के कमरे में एक छोटा सा छेद था, जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत बारीक था। अगले दिन सुबह फिर एक मोहर गायब। बीरबल मुस्कुराया। उसने पहरेदारों की जूतियों पर ध्यान दिया। किसी के पांव पर रंग नहीं था। फिर वो महल के सबसे पुराने हिस्से में गया, जहां कोषालय की दीवार लगी थी। वहां उसने देखा एक पुराना कुआं है जो अब बंद पड़ा है। भाग 3, रहस्य गहराता है। बीरबल ने रात को पहरा बिठाया, लेकिन इस बार कुएं के पास। आधी रात को उसने देखा कि कुएं के पत्थरों के बीच से एक पतली रस्सी निकली। रस्सी खजाने के कमरे की दीवार के छेद से जुड़ी थी। बीरबल धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। वहां अंधेरे में एक दुबला पतला आदमी दिखा, जिसके हाथ में चुंबक लगी डंडी थी। वो उसी से मोहरे बाहर खींच रहा था। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और चोर पकड़ लिया गया। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, ये कैसे? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, ये अदृश्य चोर महल के भीतर का ही आदमी था, जो खजाने के दीवार में बारीक छेद से चुंबक डालता और सोने की मोहरें धीरे धीरे निकाल लेता। पहरेदारों को शक न हो, इसलिए वो कुएं के पुराने रास्ते से आता था। भाग 4, असली साजिश। पर मामला यही खत्म नहीं हुआ। पकड़ा गया चोर दरबार में लाया गया। बीरबल ने उससे पूछा, तू कौन है? चोर हंसा, मैं अकेला नहीं हूं। असली खेल अभी बाकी है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने गहराई से जांच की। पता चला महल का ही एक ऊंचे दर्जे का मंत्री, जो अकबर के बहुत करीबी थे, इस चोर से मिलकर साजिश कर रहे थे। उनका इरादा था अकबर का खजाना धीरे धीरे खाली करना, ताकि राज्य में अफवाह फैले कि अकबर की किस्मत खत्म हो गई है। फिर मंत्री खुद बागडोर संभालना चाहता था। बीरबल ने सबूत इकट्ठा किए, चोर के कबूलनामे, चुंबक वाली डंडी, मंत्री के कमरे से मिले चोर के खत। अकबर ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने पहले इनकार किया, लेकिन जब बीरबल ने सबूत दिखाए, वो चुप हो गया। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने मेरी सल्तनत को बचा लिया। भाग 5, बीरबल की आखिरी चाल। अकबर ने मंत्री को जेल में डालने का हुक्म दिया, लेकिन बीरबल बोला, हुजूर, एक आखिरी चाल खेलनी चाहिए। अकबर बोले, कैसी चाल? बीरबल ने मंत्री से कहा, अगर तुम राज्य का सारा पैसा वापस कर दोगे, तुम्हें माफ किया जा सकता है। मंत्री खुश हो गया। उसने अपनी छुपाई हुई दौलत का पता बताया। बीरबल ने वो सब खजाने में जमा कराया। अकबर ने मंत्री को बुलाया और बोला, अब तू जेल जाएगा, लेकिन गरीबों के लिए तेरी दौलत इस्तेमाल होगी। मंत्री का मुंह लटक गया और अकबर ने हंसकर बीरबल को गले लगा लिया। भाग 6, दरबार में हंसी और सीख। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किस हिस्से में आया? बीरबल मुस्कुराया। जब अदृश्य चोर को पकड़ा, वो पल सबसे मजेदार था। पर असली संतोष तब मिला जब असली गुनहगार तक पहुंचा। अकबर ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, सुनो दरबारियों, बीरबल की समझ और सूझबूझ ही इस सल्तनत की असली ताकत है। जो सिर्फ तलवार से चलता है वो आधा राजा होता है, जो दिमाग से चलता है वही पूरा। दरबार में जोरदार हंसी और तालियां गूंज उठीं। बीरबल अपनी मुस्कान के साथ अपनी जगह पर बैठ गया और दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल बन गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ ऊपरी चीजें देखने से सच्चाई नहीं मिलती। असली रहस्य तब सुलझता है जब हम हर परत को ध्यान से परखें
और धैर्य से सही रास्ता ढूंढे। एक अकबर बना दरबार का भिखारी, बीरबल की चालाक साजिश। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट अकबर एक दिन फटी धोती, कटोरा हाथ में लिए सड़कों पर भीख मांगता नजर आया, और वो भी अपने ही महल के सामने? क्या ये कोई श्राप था, या कोई गुप्त योजना, या फिर बीरबल की चालाकी का कोई नया खेल? कहानी की शुरुआत रहस्य और हास्य से भरपूर। एक सुबह की बात है। अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें नींद से बोझिल थी, जैसे रात भर कोई डरावना सपना उन्हें परेशान करता रहा हो। बीरबल ने देखा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने धीरे से पूछा, जहांपनाह, कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। क्या रात को सपनों में कोई यक्ष या राक्षस आ धमका? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मैं सम्राट नहीं, बल्कि एक फटेहाल भिखारी हूं। कोई मुझे पहचानता नहीं, लोग मुझे ठोकरें मारते हैं, और मैं भूख से बिलखता हूं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन बीरबल गंभीर थे। बीरबल की चालाकी शुरू होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सपनों में ईश्वरीय संकेत छिपे होते हैं। शायद ये सपना आपको कुछ सिखाना चाहता है। क्यों ना हम एक प्रयोग करें? अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल बोले, 3 दिन के लिए आप अपने राज्य का वस्त्र त्याग दें और एक सामान्य भिखारी की तरह जीवन जिए। किसी को आपकी असलियत न पता चले। शायद इसी में उस स्वप्न का उत्तर छिपा हो। अकबर बना दरबार का भिखारी, हास्य और रहस्य का मिलन। अकबर, जो अपने सपने को लेकर परेशान थे, तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने गहने, सिंहासन, राजसी वस्त्र छोड़ दिए और एक गली कूचे वाला फटा हुआ कुर्ता पहन लिया। चेहरे पर हल्की धूल, बाल उलझे हुए, हाथ में मिट्टी का कटोरा, और निकल पड़े भीख मांगने। पहली ही गली में एक औरत चिल्लाई, चल हट, रोज यही बैठ जाता है, मेरे पति की कमाई खा जाएगा। एक बच्चे ने तो उन्हें पत्थर तक मार दिया। अकबर को समझ आने लगा कि भिखारी की जिंदगी कितनी कठोर होती है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक चौंकाने वाला मोड़। दूसरे दिन जब अकबर ने अपनी ही राजधानी में भोजन मांगा, तो एक साधारण से घर में उन्हें रोटी मिली। वही बैठकर खाते समय उन्होंने देखा, घर में दीवारों पर टंगे चित्र, और उनमें एक चित्र खुद उनका ही था। अकबर के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? जब मैं भिखारी के भेष में हूं, तब कोई मेरा असली चित्र क्यों सजाए बैठा है? उस घर की बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, महाराज, अकबर हमारे भगवान हैं, लेकिन वे गरीबों की हालत क्या समझेंगे? बीरबल की साजिश खुलने लगी। उसी शाम भिखारी बने अकबर को किसी ने चुपचाप एक पोटली थमाई। उसमें एक नोट था, अगर तुम वाकई सम्राट हो, तो क्या तुम जान पाओगे कि तुम्हारा ताज अब कहाँ है? अकबर स्तब्ध रह गए। क्या उनका ताज किसी ने चुरा लिया, या ये बीरबल की कोई योजना थी, या फिर किसी और की चाल? कहानी का रहस्यपूर्ण अंत। अगली कड़ी की ओर संकेत। अगले दिन एक रहस्यमय दरवेश अकबर के पास आया और बोला, तेरा भाग्य अब एक पेड़ की डाल पर झूल रहा है, और तेरा तख्त अब किसी और के इशारों पर नाच रहा है। अगर सुल्तान बनना है दोबारा, तो सच का कटोरा भरना होगा। लेकिन कैसे? ये तुझे नहीं, बीरबल को पता है। क्या बीरबल ही इस पूरे षड्यंत्र का सूत्रधार है, या कोई और दरबारी अकबर की सत्ता हथियाने चला है? और सच का कटोरा आखिर है क्या? सच का कटोरा, बीरबल की रहस्यमयी परीक्षा। जब सम्राट अकबर खुद भीख मांगने को मजबूर हो जाए और बीरबल बन जाए इस पूरी रहस्यमयी लीला के सूत्रधार, तो क्या ये एक योजना थी, या कोई बड़ी साजिश? और ये सच का कटोरा आखिर क्या है, जो सम्राट को फिर से ताज दिला सकता है? कहानी की शुरुआत रहस्य और चतुराई से भरी। भीख मांगते हुए 3 दिन बीत चुके थे। अकबर अब थकने लगे थे। दरबार, ताज, शाही जीवन सब एक सपना सा लगने लगा।
लेकिन उस रहस्यमयी दरवेश की बात उनके दिमाग में गूंज रही थी। अगर तख्त वापस चाहिए तो सच का कटोरा भरना होगा। अकबर उस दरवेश के पीछे पीछे एक सूने उजड़े हुए मंदिर के पास पहुंचे। वहां पत्थरों के बीच रखा था एक कांच का कटोरा। कटोरे पर लिखा था, इस कटोरे में वही चीज डालो जो तुम्हारे राज्य में सबसे अधिक दुर्लभ है, सच। सच की खोज, एक अद्भुत यात्रा। अकबर ने सोचा, कितना अजीब इम्तिहान है। सच कोई चीज थोड़े है जो हाथ में रखी जा सके। उसी वक्त मंदिर में एक आवाज गूंजी, जब तक कटोरा भरेगा नहीं तो सम्राट नहीं बनेगा। अकबर स्तब्ध रह गए और वहीं से शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। उन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया, क्या तुम सच बोल सकते हो? एक आदमी बोला, सच? ओ महाराज, अगर बीवी से भी सच बोल दूं तो घर से निकाल देगी। दूसरे ने कहा, सच बोलना यहां जान जोखिम में डालना है। अकबर को धीरे धीरे समझ आने लगा कि सच क्यों इतना दुर्लभ है। बीरबल का प्रवेश, रहस्य और व्यंग्य के साथ। उसी रात बीरबल वहां पहुंचे। अकबर ने झुंझलाकर पूछा, ये सब तुम्हारी योजना है ना? मैं राजा से भिखारी बना और अब सच का कटोरा भरूं? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, कभी कभी ताज पहनने के लिए सिर को झुकाना पड़ता है। यह सिर्फ योजना नहीं, एक शिक्षा थी। अकबर ने गुस्से में पूछा, और अब मैं क्या करूं? बीरबल बोले, हर दरबारी, हर मंत्री और हर आम नागरिक को बुलाइए और कहिए कि वे इस कटोरे में अपना सच डालें। देखते हैं कौन पास होता है। दरबार का आयोजन, हर कोई सच बताएगा। अगले दिन शहर के बीचों बीच कटोरा रखा गया। घोषणा हुई, जो भी इसमें अपना सबसे बड़ा सच डालेगा उसे इनाम मिलेगा। एक मंत्री आया और बोला, मैंने कभी राजा के पैसे से अपनी कोठी बनवाई थी। कटोरा टन-टन बजा, लेकिन खाली रहा। दूसरा बोला, मैंने कर वसूली में हेराफेरी की। कटोरा थोड़ा चमका, लेकिन भरा नहीं। बीरबल बोले, कटोरा तभी भरेगा जब कोई बिना लालच, बिना डर के पूरे दिल से सच बोलेगा। अचानक एक बूढ़ी महिला आई। उसने धीरे से कहा, मैंने अपने बेटे को चोरी के लिए माफ किया और कभी राजा से नहीं कहा, क्योंकि मैं डरती थी। कटोरे में हल्की सी रोशनी फैली। कटोरे का निचला हिस्सा चमकने लगा। बीरबल बोले, यह है सच्चा सच, जहां डर है, दर्द है, लेकिन दिखावा नहीं है। कटोरे का भरना, लेकिन नई उलझन। धीरे धीरे कुछ और लोगों ने सच बोला। कटोरा आधा भर गया। अकबर मुस्कराए, क्या अब मैं सम्राट बन सकता हूं? बीरबल बोले, अभी नहीं, कटोरा अधूरा है। इसका अंतिम हिस्सा सिर्फ एक ही व्यक्ति के सच से भर सकता है। अकबर बोले, कौन? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, आप, जहांपनाह। जब आप अपना सबसे बड़ा, सबसे छिपा हुआ सच कहेंगे, तभी कटोरा पूरा होगा। अकबर के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने कटोरे को देखा और फिर बीरबल को। लेकिन बीरबल, अगर मैंने वो सच कह दिया तो मेरी पूरी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। क्या है अकबर का वो छुपा हुआ सच? क्यों बीरबल उसी पर कटोरे की आखिरी परीक्षा छोड़ रहे हैं? और क्या सच कहने से वाकई सब कुछ बदल सकता है? दो अकबर का सबसे बड़ा सच, ताज या तबाही? क्या होगा अगर अकबर अपने छुपे हुए सच को सबके सामने लाकर कटोरे को भर सके? क्या ये सच दरबार की सत्ता को फिर से उन्हें वापस दिला पाएगा, या ये सच उनकी पूरी सल्तनत को खतरे में डाल दे? अकबर सोच में डूबे थे। बीरबल का बयान उनके दिमाग में गूंज रहा था, आपका सच ही कटोरे को भरेगा। सच्चाई का सामना करना हमेशा कठिन होता है, और अगर ये सच्चाई राज्य और जनता के विश्वास को हिला दे तो क्या अकबर वो सच बताने की हिम्मत जुटा पाएंगे जो न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे साम्राज्य की जड़ों को हिला सकता है? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सच बोलना इतना आसान नहीं है। मेरा छुपा हुआ सच अगर सबको पता चला तो मेरी पूरी सल्तनत ढह सकती है। मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह,
अगर आप सच का सामना नहीं करेंगे तो ये हमेशा आपको भीतर से खाएगा। आपकी आत्मा शांति से नहीं रह सकेगी। आप सच्चे सम्राट नहीं बन पाएंगे। अकबर की आंखें पनीली हो गई। उन्होंने हाथ में कटोरा उठाया और धीरे धीरे उससे सवाल किया, क्या तुम सही हो बीरबल? क्या सच कहने से मैं फिर से सम्राट बन पाऊंगा? अकबर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्होंने अपने अंतर्मन से वो बात बाहर निकाली जिसे वो वर्षों से छुपाए बैठे थे। मैंने कभी अपने लोगों के लिए पूरी तरह से न्याय नहीं किया। मैंने कई बार बेगुनाहों को सजा दी और कई अपराधियों को बचाया। मेरी सल्तनत की शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए मैंने हमेशा अपनी नैतिकता को ताक पर रखा। कटोरे में हल्की सी चमक पड़ी, लेकिन वो पूरी तरह से भरा नहीं था। अकबर ने सिर झुका लिया। ये सच है बीरबल, मैंने सच्चाई को हमेशा छिपाया। मेरे पापों के कारण लाखों लोग दुखी हुए। अब ये मुझे सच्चाई के कटोरे में डालना चाहिए। कटोरे का अनोखा भरना, रहस्य का खुलासा। अकबर ने फिर से कटोरे में वो सच डाला। जैसे ही वो कटोरे में अपनी आत्मग्लानि और पापों का बोझ डालते गए, कटोरा धीरे धीरे भरने लगा। जैसे ही कटोरा पूरी तरह से भरा, एक तेज चमक से दरबार के पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। कटोरा अब पूरी तरह से भरा हुआ था। अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, अब मुझे अपनी सजा मिलनी चाहिए। मैं इस पाप के लिए तैयार हूं। बीरबल की प्रतिक्रिया, गहरी साजिश का खुलासा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह कोई सजा नहीं है, यह सत्य है जो आपकी शक्ति को फिर से मजबूत करेगा। अब आप पहले से कहीं अधिक सच्चे सम्राट बनेंगे। आपके पापों की सच्चाई को स्वीकार करने से आपकी आत्मा शुद्ध हो गई है और यही आपको सच्ची शक्ति देगा। अकबर की आंखें खुली। वो हड़बड़ी में बोले, क्या मतलब बीरबल? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, आपका सबसे बड़ा सच ये है कि आप एक सच्चे सम्राट बनने के लिए तैयार हैं। अब जब आप अपने पापों को स्वीकार कर चुके हैं तो केवल आप ही अपने राज्य का भविष्य बना सकते हैं। अचानक दरवाजे से एक व्यक्ति अंदर आया। ये वही रहस्यमय दरवेश था जो अकबर को पहले मिला था। उसने कटोरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने सच बोल दिया है सम्राट। अब तुम्हारे सामने एक नई परीक्षा है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे राज्य की सीमाओं से बाहर जाने वाली है। क्या तुम तैयार हो? अकबर ने उसे घूरते हुए पूछा, नई परीक्षा? क्या अब भी कुछ बचा है दरवेश? दरवेश ने सिर हिलाया, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। अगले कदम में तुम्हें अपने लोगों का विश्वास फिर से जीतना होगा और जो होगा वो तुम्हारी पूरी सल्तनत को प्रभावित करेगा। कहानी का रहस्यमय मोड़, अगली कड़ी की ओर संकेत। अकबर के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या माजरा है? फिर से एक नई परीक्षा? दरवेश ने कहा, सम्राट बनने के बाद सबसे कठिन परीक्षा आती है, अपने राज्य का वास्तविक कल्याण सुनिश्चित करना। तुम्हारी अगली चुनौती यही है। और इसके साथ ही वो रहस्यमय दरवेश दरबार से बाहर चला गया। क्या होगा अकबर के लिए अगला कदम? क्या वह अपने लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? क्या ये नई परीक्षा उनकी सल्तनत को बचा पाएगी या फिर ये उनका पतन होगी? क्या अकबर अपनी अगली परीक्षा में सफल होंगे? क्या वे अपने राज्य का विश्वास फिर से पा सकेंगे या बीरबल की आखिरी चाल उन्हें कभी न उबरने वाली स्थिति में डाल देगी? कहानी की शुरुआत, विश्वास का संकट। अकबर की आंखों में चिंता और दिल में असमंजस था। दरवेश की बातों ने उन्हें गहरे विचार में डाल दिया था। अब मुझे क्या करना होगा? अकबर ने बीरबल से पूछा। राज्य का विश्वास जीतने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो मैं नहीं जानता। बीरबल ने अकबर को धैर्य से देखा और कहा, जहांपनाह, यह समय केवल राज्य की शक्ति को पुनः स्थापित करने का नहीं, बल्कि एक सच्चे सम्राट बनने का भी है। अगर आप सचमुच अपने लोगों का विश्वास चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उनके दिलों से डर निकालना होगा। अकबर चौंके, कैसे? बीरबल मुस्कराए, यह सच है
कि आपने अपने पापों को स्वीकार किया है, लेकिन अब आपको अपनी सजा नहीं, बल्कि एक परिवर्तन दिखाना होगा। और ये परिवर्तन होगा आपके आचरण में। आपको एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो आपके राज्य की पूरी व्यवस्था को हिला दे। अकबर ने कंठ से कहा, और वो निर्णय क्या होगा? बीरबल का सुझाव, एक साहसिक योजना। बीरबल ने एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा। ये समय है जहां आपको अपनी शक्ति को सीमित करना होगा। आपको हर मंत्री और दरबारी से सीधा सवाल करना होगा, क्या तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ? और इसके बाद एक फैसला लेना होगा। हर एक को एक मौका दो और फिर एक अंतिम न्यायिक कदम उठाओ। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। और फिर क्या होगा? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, उसके बाद आपको खुद को अपने राज्य के सबसे बड़े कर्ता के रूप में प्रस्तुत करना होगा। अब तक जो भी आपने किया है उसे बदलिए और अपनी शक्ति को नया रूप दीजिए। लोगों को दिखाइए कि आप केवल एक सम्राट नहीं, बल्कि उनके हक के रक्षक हैं। अकबर का साहसिक निर्णय, जनता से संवाद। अकबर ने बीरबल की योजना पर गंभीरता से विचार किया और अगले दिन दरबार में एक बड़ा ऐलान किया। मुझे अब राज्य की शक्ति पर नहीं, बल्कि राज्य के लोगों के विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब से मैं हर मंत्री और दरबारी से सवाल पूछूंगा, क्या तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ? अकबर का ये ऐलान दरबार में एक हलचल मचा गया। कुछ दरबारी तो हकलाते हुए बाहर निकल गए, जबकि कुछ ने चुपके से अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अकबर ने हर मंत्री को दरबार में बुलाकर उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम मेरी सत्ता के साथ हो या मेरे खिलाफ? कुछ ने उत्तर दिया, हम आपके साथ हैं, जहां पनाह। कुछ चुप रहे और कुछ ने अपनी आंखों में डर की झलक दिखाई। एक मंत्री का खुलासा, राज्य की सच्चाई। जब एक मंत्री ने कहा, हम आपके साथ हैं, जहां पनाह, अकबर ने उसे सामने खड़ा किया और पूछा, अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो फिर क्यों मेरे आदेशों का पालन नहीं करते हो? क्यों मेरे नाम पर जनता से गुमराही करते हो? मंत्री की आंखों में डर दिखा। जहां पनाह, हम मजबूर थे, लोग हमें अपने फायदे के लिए दबाव डालते थे। अब आप जो कह रहे हैं वो हमारी आंखें खोल रहा है। हम आपके साथ हैं। अकबर की आंखों में गहरी चिंता थी, लेकिन उसने गुस्से की बजाय समझदारी दिखाई। ये है वो सच्चाई जिसे हम छुपाते आए हैं। फिर उसने घोषणा की, अब से किसी भी मंत्री या दरबारी को गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी सच से मुंह मोड़ेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। राज्य की शक्ति हमारी ताकत से नहीं, हमारे विश्वास से कायम रहेगी। अकबर ने अब राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐलान कराया कि वे हर नागरिक से मिलेंगे और उनके हालात जानेंगे। जैसे ही वो गांवों और कस्बों में गए, उन्हें पता चला कि बहुत से लोग उनकी सल्तनत से संतुष्ट नहीं थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या अब भी कोई रास्ता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आपको एक दिन अपने लोगों को बताना होगा कि आप अब और नहीं लौट सकते। ये राज्य आपका नहीं, बल्कि उनके विश्वास का है। आपका हर कदम अब उनके हक में होगा, और यही कदम आपको अपने ताज और शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगा। अकबर ने धीरे से सिर झुकाया और सोचा, क्या अब मेरे राज्य में सच्चाई का राज चलेगा? उसने बीरबल से पूछा, क्या अब राज्य में विश्वास और शांति कायम हो पाएगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये केवल आपके फैसले पर निर्भर करेगा, जहां पनाह। अकबर की आंखों में अब एक नया विश्वास था, लेकिन वो जानते थे कि राज्य की सच्ची परीक्षा अभी बाकी थी। क्या अकबर राज्य में सच्चाई और विश्वास कायम कर पाएंगे? क्या बीरबल की चाल राज्य के भविष्य को बदल सकेगी? 3 राज्य का भविष्य, बीरबल का आखिरी फैसला। क्या अकबर अपने राज्य की पूरी शक्ति और जनता का विश्वास वापस पा सकेंगे? क्या बीरबल की आखिरी चाल उन्हें एक नई पहचान दिलाएगी, या राज्य का भविष्य संकट में पड़ जाएगा? अकबर की आंखों में एक नया जोश था।
अब वो अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचने लगे थे और बीरबल के शब्दों ने उन्हें हिम्मत दी थी। राज्य का भविष्य अब हमारी सच्चाई और ईमानदारी पर निर्भर करेगा बीरबल। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। अब मैं अपने राज्य के हर नागरिक से मिलकर उनका विश्वास जीतूंगा। क्या तुम मेरे साथ हो? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, सच्चे सम्राट वही होते हैं जो अपने राज्य के लिए खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। अकबर ने एक गहरी सांस ली और फिर कड़क आवाज में घोषणा की, अब से मैं हर नागरिक से मिलने और उनकी समस्याओं को जानने के लिए तैयार हूं। हम एक साथ मिलकर राज्य को एक नया रूप देंगे। जो भी मुझसे सच्चाई और न्याय की उम्मीद करेगा उसे मिलेगा। अकबर ने अपने राज्य की सीमाओं को पार किया और हर गांव, कस्बे और नगर में अपने नागरिकों से मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियां मिली, लेकिन हर जगह उन्होंने वही संदेश दिया, मैं अपने राज्य का भविष्य आपके हाथों में देना चाहता हूं और इसके लिए मुझे आपके विश्वास की जरूरत है। हर जगह लोगों ने अकबर को सराहा, लेकिन कुछ लोग अब भी उनके खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक अपनी गलतियों को छुपाया था। अकबर ने सबको सुना, उनके मुद्दों को समझा और ये निर्णय लिया कि अब उन्हें हर किसी को एक समान अवसर देना होगा। उन्होंने हर गांव में न्यायालय स्थापित किए ताकि हर नागरिक अपनी बात रख सके और उन्हें न्याय मिल सके। राज्य में बदलाव बीरबल का महत्वपूर्ण कदम। बीरबल अकबर के साथ थे और उन्होंने राज्य की व्यवस्था में कई सुधार किए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि हम एक नई प्रणाली अपनाएं। हमें एक ऐसा व्यवस्था बनानी होगी जहां हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित रहे और कोई भी भ्रष्टाचार न हो। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और राज्य के प्रशासन में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने नए कानूनों को लागू किया और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए। लेकिन एक बड़ी चुनौती सामने आई। राज्य के कुछ उच्च अधिकारी और मंत्री जिनके पास सत्ता थी, वे अकबर के इस बदलाव से खुश नहीं थे। उन्होंने बीरबल से कहा, जहांपनाह, इन नए कानूनों से हमारी शक्ति कम हो जाएगी। क्या हमें इस पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, यह सच्चाई का समय है। अगर आप बदलाव के खिलाफ हैं, तो आप इस राज्य के लिए नहीं हैं। हम केवल उन लोगों को जगह देंगे जो राज्य के भले के लिए काम करेंगे। अकबर ने दृढ़ता से कहा, यह राज्य जनता का है और यहां किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जो भी इसके खिलाफ होगा, उसे राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। अकबर का अंतिम निर्णय, राज्य की शक्ति का निर्णायक कदम। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और उनसे एक आखिरी सवाल पूछा, क्या आप मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ? इस राज्य के भविष्य के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। हमें अपने राज्य को शुद्ध करना होगा और जो भी इसमें रुकावट डालेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। कुछ मंत्री चुप रहे, कुछ ने तुरंत समर्थन किया और कुछ ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को बदल लिया। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब राज्य को शुद्ध करने का समय आ गया है। जो सही होगा वही टिकेगा। बीरबल ने उसे गौर से देखा और कहा, यह वही क्षण है जहां आपका राज्य पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके फैसले से अब राज्य का भविष्य तय होगा। कहानी का रहस्यमय मोड़, राज्य की शक्ति का पुनर्निर्माण। अकबर ने राज्य में बड़े पैमाने पर बदलाव किए और बहुत से मंत्री और अधिकारी जिन्होंने उसकी सच्चाई को नकारा था, उन्हें बाहर कर दिया। राज्य में एक नई लहर उठी। लोग अब अकबर के नेतृत्व को सच्चाई और न्याय से जुड़ा हुआ मानने लगे थे। लेकिन यह परिवर्तन इतना आसान नहीं था। राज्य में कुछ लोग अभी भी कड़वाहट और असहमति के साथ खड़े थे। वे नहीं चाहते थे कि अकबर अपने राज्य में इतनी बड़ी सच्चाई लाए। अकबर के खिलाफ फिर से साजिशें शुरू हो गई और वो जान गए कि इस बार उन्हें केवल सच्चाई से नहीं, बल्कि अपनी शक्ति से भी सामना करना होगा।
क्या अकबर अपने राज्य की शक्ति को बनाए रख पाएंगे? क्या बीरबल की योजना राज्य को फिर से उबारने में सफल होगी? क्या अकबर अपने राज्य में सच्चाई और न्याय की स्थिरता बना पाएंगे? क्या बीरबल का खतरनाक खेल राज्य को बचा सकेगा, या ये निर्णायक कदम अकबर के लिए एक भारी परीक्षा साबित होगा? राज्य में बदलाव के बाद अकबर को उम्मीद थी कि लोग उनकी नई नीतियों को स्वीकार करेंगे, लेकिन हर बदलाव की अपनी चुनौतियां होती हैं, और अकबर के सामने अब एक कठिन परीक्षा थी। राज्य में कुछ मंत्री और दरबारी जो पहले से ही अकबर के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, अब खुले तौर पर उसकी नीतियों का विरोध कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या होगा बीरबल? मेरे फैसले ने राज्य में हलचल मचा दी है। ये लोग मुझे गिराना चाहते हैं। क्या मुझे अपनी शक्ति को फिर से दिखाना चाहिए? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जहांपनाह, यह समय केवल शक्ति दिखाने का नहीं है, बल्कि एक सच्चे सम्राट की तरह अपने राज्य की सुरक्षा करने का है। आपको अब इस साजिश का सामना करना होगा। बीरबल ने राजमहल में एक गुप्त बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने अकबर को एक योजना दी। जहांपनाह, हमें उन मंत्रियों और दरबारियों को पहचानना होगा जो आपकी नीतियों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हम एक जाल बुनेंगे जिससे हम उनकी असलियत का पर्दाफाश कर सकें। इस जाल को फैलाना होगा धीरे धीरे, ताकि वे न समझ सके कि हम उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। अकबर ने सहमति जताई। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी योजना को मानता हूं। बीरबल ने एक एक मंत्री और दरबारी पर ध्यान दिया और उनके खिलाफ सभी संदिग्ध गतिविधियों को दर्ज किया। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच में भी ये अफवाह फैलाई कि दरबार में कुछ लोग अकबर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जल्द ही राज्य में इस अफवाह ने जोर पकड़ा और लोग इन मंत्रियों के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ ही दिनों में अकबर ने उन मंत्रियों को दरबार में बुलाया और सीधे सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ? मंत्रियों के चेहरे पर हड़बड़ी और घबराहट थी, लेकिन कोई भी साफ जवाब नहीं दे पाया। राज्य की अदालत, बीरबल का निर्णय। अब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या अब मुझे इन मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए?